स्वागत है आप सभी का कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में। क्लैट सीयूईटी दोनों एग्जाम को टारगेट करते हुए अब हम आपके बीच में सीयूईटी को मेन फोकस करते हुए सीयूईटी 2026 में जो आप एग्जाम देने जा रहे हो, जिसमें जीटी का जो जनरल टेस्ट का हिस्सा है, जिसमें से आपके ज्योग्राफी का जो पोर्शन होगा, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कराने की सीरीज शुरू कर दिया हूं, जिसमें आज हमारे बीच में पहला लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट है साथियों। तो आप सभी लोग रोजाना हमारे इस वीडियो को देखेंगे और रेगुलर बेसिस पर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करेंगे। छोटे छोटे वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा सिनेरियो दिखाने वाला हूं। बहुत मजेदार सेशन होने वाला है, इसलिए हमारे सेशन के साथ बने रहना मेरे प्यारे साथियों, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, और इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देना साथियों। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पृथ्वी अंदर से कैसे है। पृथ्वी के बाहर आप हो, पृथ्वी के ऊपर आप खड़े हो, पृथ्वी के अंदर पृथ्वी कैसा है, पृथ्वी कैसा है, लाल रंग का है, पीला रंग का है, हरा रंग का है, कैसा है पृथ्वी, या पृथ्वी गर्म है या ठंडा है, या पृथ्वी की घनत्व ज्यादा है या कम है, किस तरीके का पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या है, पृथ्वी के नीचे क्या है। ऊपर तो कल की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज पढ़ेंगे पृथ्वी के अंदर की बात, यानी पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर की आज क्लास होगी साथियों। तो स्टार्ट करेंगे हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, और अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि सर अर्थ है क्या। अर्थ एक प्लेनेट है, अर्थ एक क्या है, प्लेनेट है, यानी पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, अर्थ क्या है, ठीक है, अर्थ एक प्लेनेट है। और ये अर्थ की शेप कैसी है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा कि अर्थ का शेप कैसा है। सर अर्थ कैसा है, गोल है या अंडा के समान है, जियोड के समान है, कैसा है। तो आपके पास जब भी ये क्वेश्चन आए तो तुरंत आप ये वर्ड ढूंढना, जियोड। क्या वर्ड ढूंढना है, जियोड के समान है। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो जियोड है। जियोड का मतलब पूर्णतः गोल नहीं है, यानी वो अंडे के शेप की तरह होती है, मतलब ढचका पचका कह लो कि जैसे मान लो कि कहीं उठा हुआ है पृथ्वी, कहीं धंसा हुआ है, इस तरीके से पृथ्वी आपको देखने को मिलती है। जो उठा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो आपका माउंटेन हो गया, जो धंसा है वो आपका ओशियन हो गया, यानी आपका कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा हो गया, जो ऊपर है वो कॉन्टिनेंट हो गया, जो नीचे है वो आपका ओशियन हो गया, यानी ऊपर में महाद्वीप हो गया, जो नीचे धंस गया वो क्या हो गया, महासागर हो गया। इस तरीका से अर्थ का शेप है, जिसको हम लोग जियोड के रूप में जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोड बोलते हैं। इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, जियोड बोल दिया। अब एक और क्वेश्चन है कि सर अगर ये पूर्णतः गोल होता, गोल है कि नहीं है, मतलब कि अगर सर्कल की तरह नहीं है, ठीक है, अगर हम लोग इसको अगर इसके कॉलम्स को मिलाएं तो ये इस टाइप का देखने को मिलता है। इस टाइप का मतलब ये अंडे के शेप के देखने को मिलता है, यानी पृथ्वी के दो आपके डायमीटर देखने को मिलते हैं। पृथ्वी के दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक आपका साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और ये जो पृथ्वी एकदम बीचों बीच से जो लाइन जाती है, जिसको इक्वेटर बोलते हैं, यानी विषुवत रेखा बोलते हैं, हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं, यानी ये इक्वेटरल डायमीटर हो गया और ये आपका पोलर डायमीटर हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर डायमीटर। इसको हम लोगों ने बोला पोलर डायामीटर बोल दिया, यानी ध्रुवीय व्यास हो गया, और ये आपको हो गया इक्वेटरल डायामीटर। डायामीटर हो गया, यानी दो तरह का डायमीटर। अब बताओ कि अगर ये गोल होता तो ये दोनों डायमीटर सेम होता। और हम लोग सर्कल का नियम पढ़े हैं कि दोनों अगर गोल हो गया तो दोनों क्या होगा, चाहे आप किसी भी सरफेस से लो बराबर होगा। लेकिन यहां पर ये वाला जो डायमीटर है, ये डायमीटर थोड़ा कम होता है और ये डायमीटर थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये होता है आपका 12,714 किलोमीटर, यानी 12,714 किलोमीटर, और ये आपका 12,756 किलोमीटर, यानी अगर हम बात करें 12,756, और ये हो गया 12,714। अगर ये बराबर होता तो फिर गोल हो जाता, लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, इनके बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो टोटल 42 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। यानी अर्थ का अगर व्यास की बात करें, डायमीटर की बात करें, तो जो पोलर डायमीटर होता है, जो आपका इक्वेटरल डायमीटर होता है, यानी विषुवत रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर होता है, 42 किलोमीटर। अब इस अर्थ के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वायुमंडल। इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी पृथ्वी अंदर से कैसी है। अब मान लो किसी भी चीज का अंदर कैसा है, आप कैसे जानोगे भाई, किसी भी चीज का अंदर कैसा है। अब मान लो आप मार्केट में तरबूज खरीदने गए, वाटरमेलन खरीदने गए, और अगर आप वाटरमेलन खरीद रहे हो तो वाटरमेलन अंदर कैसा है, लाल है या सफेद है या पीला है या नीला है या काला है, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले वाटरमेलन का जो आप दुकान के पास जाओगे, जो भी शॉपकीपर जो दुकानदार होता है वो क्या करता है कि वाटरमेलन में एक शेप काट देता है, अंदर की तरफ चाकू से ऐसा शेप मार के निकाल के देता है, ठीक है, जिसको आप देखते हो बहुत एकदम रेड होता है तो कहते हो अरे यार कितना अच्छा वाटरमेलन है। लेकिन अगर वही खराब होता है तो फिर कहते हो नहीं ये मैं नहीं लूंगा। मतलब ये एग्जांपल इसलिए मैं ले रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि पृथ्वी के अंदर भी सेम ऐसे ही हम एक ठेपा मारेंगे
जिसमें पता चल जाएगा कि पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसे है। जैसे मान लो यहां से मैंने लगा लिया ऐसा, ठीक है, ये वाला शेप यहां से कट कर लिया, इस तरीके से अगर हम कट कर लेते हैं पृथ्वी की, तो अगर हम बात करें ये अर्थ है, और इस अर्थ में अगर मैं एक शेप ले लिया यहां से यहां तक, तो अगर इस अर्थ की बात करें साथियों, तो इस अर्थ में ना 3-4 दिक्कत देखने को मिला। एक आपको ये, एक मिनट थोड़ा सा इसको एकदम शेप में ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, ये हो गया एक गोला, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा गोला। अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं और बहुत मजेदार रहेगा, बहुत बेहतरीन सेशन है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंडरी हिस्सा। अच्छा, अब एक और ले लेते हैं हम लोग कोई दूसरे कलर में, और ये हो गया आपका टर्सरी हिस्सा। चलो जी, ये पृथ्वी के 3 हिस्से देखने को मिले, पृथ्वी के अंदर 3 हिस्से देखने को मिले। अब अगर मैं यहां से एक सर्कल काट लूं, यहां ये वाला हिस्सा, तो पृथ्वी का जो ये वाला हिस्सा था, जो सबसे बाहरी हिस्सा, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, इसको क्रस्ट बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग मेंटिल बोलते हैं, इसको हम लोग मेंटिल बोलते हैं। और ये जो सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग कोर बोलते हैं। तो ये 3 हिस्सों में बटा है, क्रस्ट, मेंटिल, कोर। पृथ्वी 3 हिस्सों में बटा है। जब हम लोग पृथ्वी को काटे तो पृथ्वी के 3 हिस्से, जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो सबसे बाहरी हिस्सा है, इसी का शेप मैं ऐसे लिख देता हूं। तो ये देखो, ये हो गया आपका, ये ऊपर वाला क्रस्ट हो गया, ये मेंटिल हो गया, और ये कोर हो गया। ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया आपका मेंटिल, और ये हो गया आपका कोर। 3 हिस्से में पृथ्वी बता हुआ है, क्रस्ट, मेंटिल, कोर। क्रस्ट को हिंदी में भू प्रॉपर्टी बोलते हैं, मेंटिल को प्रवार बोलते हैं, और कोर को कोर ही बोलते हैं। तो ये 3 हिस्सों में बट गया, क्रस्ट, मेंटिल, कोर। क्रस्ट में किस मेटल की सबसे ज्यादा मेजोरिटी देखने को मिली, तो सिलिका और एल्यूमिनियम का। मेंटिल में किसको देखने को मिली, तो सिलिका और मैग्नीशियम का। और कोर में किसके देखने को मिली, तो निकिल और फेरस का, ठीक है। तो इसको एक कई जगह ना आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, सियाल, सीमा, नीफे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्रस्ट का मतलब हो गया सियाल, ठीक है, मेंटल का मतलब हो गया सीमा, और नीफे का मतलब क्या हो गया, कोर। कोर का मतलब क्या हो गया, नीफे। तो सियाल, सीमा, नीफे, 3 हिस्सों में आप बांटोगे, सियाल, सीमा, नीफे। क्या बोलोगे, सियाल, सीमा, नीफे, क्रस्ट, मेंटिल, कोर। तो यानी अर्थ के 3 स्ट्रक्चर देखने को मिले। कौन कौन सा, क्रस्ट हो गया, मेंटिल हो गया, कोर हो गया, सियाल हो गया, सीमा हो गया, नीफे हो गया। अब थोड़ा सा और हम लोग इसके अंदर चलें, तो सर आप ये बताओ कि ये यहां तक अगर हम आएंगे तो ये टोटल कितना इसका रेडियस हो जाएगा। हम मान लो सेंटर तक लिए हैं, अर्थ के सेंटर तक, यानी पृथ्वी का रेडियस कितना है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या है सर 6371 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो गई, 6371 किलोमीटर। यानी यहां से यहां तक जो दूरी होगी वो 6371 किलोमीटर की रेडियस है। पृथ्वी की रेडियस कितनी हो गई, 6371 किलोमीटर की पृथ्वी की रेडियस हुई। अब जरा एक बात बताना, सबसे कम न विस्तार क्रस्ट का है, 0 से 100 किलोमीटर। 0 से 100 किलोमीटर का जो रेंज होता है ये होता है आपका क्रस्ट का। 100 से 2900 किलोमीटर का जो रेंज होता है ये होता है आपका यहां तक, यानी अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे लिख दे तो सही रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका 2900, यानी 2900 किलोमीटर तक जो है ये है आपका मेंटिल। और ये हो गया आपका 6371 किलोमीटर, जो हो गया आपका लास्ट वाला हिस्सा, कोर का निचला हिस्सा। यानी पृथ्वी के 3 हिस्से बटे हैं, क्रस्ट, मेंटिल, कोर। क्रस्ट का विस्तार 0 से 100 किलोमीटर, ठीक है। मेंटिल का विस्तार 100 से 2900 किलोमीटर, और कोर का विस्तार 2900 से 6371 किलोमीटर। अब आप एक चीज समझोगे, अब आप ये जानना चाहोगे कि सर ये क्रस्ट, मेंटिल, ये कोई लाइन कैसे आपने डिसाइड कर दिया, कैसे पता चला कि सर यहां से क्रस्ट खत्म, यहां से मेंटिल शुरू। तो इसके लिए ध्यान से समझना है, मान लो अगर आप कहीं भी, अगर आप शहर से गांव में जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम शहर एकाएक खत्म, वहां से एकदम गांव के मतलब देसी लोग दिखाई देना शुरू कर दिए, ऐसा कहीं नहीं होता है। धीरे धीरे मतलब एक ऐसा जोन देखने को मिलेगा ना, जहां के लोग थोड़े शहरी भी होते हैं, थोड़े गांव भी होते हैं, मतलब कि शहरी और गांव दोनों टाइप के मिक्स इंसान होते हैं। उसी तरीका से एकाएक क्रस्ट नहीं खत्म होगा, धीरे धीरे क्रस्ट खत्म होगा, धीरे धीरे मेंटिल शुरू होगा। यानी क्रस्ट और मेंटिल का बीच का जोन, क्रस्ट और मेंटिल का बीच का ये एरिया, और कुछ समय के बाद पूरी तरीके से मेंटिल आ जाएगा। तो इस चीज को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, जरा समझिएगा। एक डायग्राम इसी में दिखाता हूं आपको। ये हो गया आपका ये हिस्सा, ये ऊपर में क्रस्ट हो गया, ये मेंटिल हो गया, ये हो गया आपका क्रस्ट, ये हो गया आपका मेंटिल, और ये हो गया आपका कोर। क्रस्ट, मेंटिल, कोर हो गया, ठीक है। क्रस्ट, मेंटिल और कोर हो गया। क्रस्ट से मेंटिल को अलग करने वाली लाइन जो है, इसको याद कर लो म, और इसको याद कर लो ग,
ठीक है, 2 वर्ड याद कर लेना है आपको। ठीक है, चलिए मैं अगला स्लाइड ही ले लेता हूं, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्थ, और इस अर्थ का ये स्ट्रक्चर देखने को मिला। ठीक है, ये 2 हिस्से देखने को मिले। ठीक है, ऊपर वाले को हमने क्या बोल दिया, क्रस्ट बोल दिया। ये क्या है आपका, क्रस्ट है, और ये है आपका मेंटिल, और ये है आपका कोर। तो ये हो गया आपका क्रस्ट, ये हो गया आपका मेंटिल, और ये हो गया आपका कोर। क्रस्ट से मेंटिल को अलग करने वाले लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन का नाम क्या है? ठीक है, मेंटिल को कोर से अलग करने वाले लाइन को क्या बोलते हैं? ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए सबसे एकदम इजी वर्ड आपको याद कर लेना है साथियों। क्या वर्ड याद करना है? मग। क्या वर्ड याद करना है? म और ग। हिंदी में मैं लिख रहा हूं म और ग, लेकिन इसको इंग्लिश में आप लिखोगे, म से होगा मोहो, डिसकंटिन्यूटी जोन। क्या बोलते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी जोन। मोहो डिसकंटिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी जोन, यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी जोन, हिंदी में बोलते हैं मोहो असंबद्धता क्षेत्र। असंबद्धता का मतलब जो पूरी तरीका से ना ही क्रस्ट है ना ही मेंटिल है, उसके बीच का एरिया होता है। उसी तरह यहां पर हम लोग हिंदी में भी लिखते चलेंगे मोहो असंबद्धता, असंबद्धता, संबद्धता क्षेत्र, मोहो असंबद्धता क्षेत्र। उसी तरह ये ग, ग से हो जाएगा साथियों गुटेन वर्ग। गुटेन वर्ग असंबद्धता, ठीक है, संबद्धता क्षेत्र। गुटेन वर्ग असंबद्धता क्षेत्र, यानी गुटेन वर्ग, गुटेन वर्ग डिसकंटिन्यूटी जोन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुटेन वर्ग डिसकंटिन्यूटी जोन। ध्यान से समझिएगा, अगर कभी पेपर में आ गया कि क्रस्ट को मेंटिल से अलग करने वाली लाइन का नाम क्या है सर, तो क्रस्ट से मेंटिल मोहो हो गया, और मेंटिल से कोर क्या हो गया? गुटेन वर्ग हो गया। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, कभी कभी ना थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाएगा, ये क्रस्ट को भी 2 भागों में बांट देगा। ये क्रस्ट को भी 2 भागों में बांट दिया, मेंटिल को भी 2 भागों में बांट दिया, और कोर को भी 2 भागों में बांट दिया। अब पूछेगा, अब बताओ तो ये वाला क्या हो गया? अपर क्रस्ट हो गया, ये लोअर क्रस्ट हो गया, ये अपर हो गया, ये अपर क्रस्ट हो गया, और ये आपका लोअर क्रस्ट हो गया। अगर इसी तरह अगर हम लोग इसको बात करें तो ये होगा आपका अपर मेंटिल, अपर मेंटिल, और ये हो गया आपका लोअर मेंटिल। ये आपका अपर कोर हो जाएगा, अपर कोर, और ये आपका इनर कोर हो जाएगा, यानी इनर यानी आंतरिक कोर हो गया। कई दफा में ना, चूंकि बहुत ज्यादा है भाई, 6371 है, ये 0 है, और ये आपका कितना है? 6371 किलोमीटर है। जब आप नीचे आओगे तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया। अब आपसे पेपर में आ जाएगा ये कि क्रस्ट को, यानी अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से कौन अलग करता है, अपर मेंटिल को लोअर मेंटिल से कौन अलग करता है, और अपर कोर को लोअर कोर से कौन अलग करता है। बहुत इजी लैंग्वेज में अगर हम आपसे एक कहने का वर्ड कहूं, एक वर्ड याद कर लो, कर ले। क्या वर्ड याद कर लेना है? कर ले। जा तू कर ले, हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मल की, जा कर ले, कर ले, जो करना है कर ले। तो आप याद कर लो कर ले। क्या याद कर ले? कर ले। क्या याद कर लेना है? कर ले। अब कर ले से क्या हो जाएगा साथियों? क से हो जाएगा कोनराड, क से हो जाएगा कोनराड डिसकंटिन्यूटी जोन, कोनराड डिसकंटिन्यूटी जोन, कोनराड, ठीक है, असंबद्धता क्षेत्र। ठीक है, उसी तरह र, र से हो जाएगा रेपे टी, असंबद्धता, असंबद्धता क्षेत्र। इंग्लिश में क्या लिखोगे साथियों? ठीक है, कोनराड डिसकंटिन्यूटी जोन, और असंबद्धता यानी रैपिड डिसकंटिन्यूटी जोन। और ये ले से लेहमन वर्ग, लेहमन वर्ग, लेहमन वर्ग डिसकंटिन्यूटी जोन, यानी असंबद्धता क्षेत्र। ठीक है, ये 3 क्षेत्र आपको यहां देखने को मिला। ठीक है, कोनराड डिसकंटिन्यूटी जोन एंड रैपिड डिसकंटिन्यूटी जोन एंड लेहमन वर्ग डिसकंटिन्यूटी जोन, और इधर हो गया आपका मोहो, और इधर हो गया आपका गुटेन वर्ग। तो अगर आपसे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ ले, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ ले आपसे, अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन नहीं गलत होगा। और आपके आने वाले सीयूईटी एग्जाम में अगर जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी से कोई भी क्वेश्चन आ गया, आप हमारे इस वीडियो के साथ बने हैं, तो गारंटेड कह रहा हूं आपके लिए 1 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। अब थोड़ा सा और अंदर हम लोग चलते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर हम इस अर्थ के अंदर जाते हैं, इस अर्थ के अंदर जाते हैं, तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर इस अर्थ के हम लोग अंदर जाते हैं तो डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, 2 पॉइंट आपको जानना है साथियों। अगर आपसे पेपर में आ गया कि इस पृथ्वी के अंदर जाते हो तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, यानी तापमान की, तो तापमान मेरे प्यारे साथियों, जब पृथ्वी का सतह की बात करेंगे, ये सरफेस की टेम्परेचर की बात करें,
सरफेस की टेम्परेचर, तो ये लगभग आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज होता है। लेकिन जब नीचे जाओगे ना तो टेम्परेचर बढ़ता है। हर 32 मीटर पर, हर 32 मीटर अंदर जाने पर, ठीक है, टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो जाता है साथियों। ध्यान दो, एरो डाउन का मतलब नीचे और अप का मतलब कि ऊपर, यानी 32 मीटर जमीन के नीचे जाओगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। अब बताओ 6371 किलोमीटर जब अंदर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा। जब निचला हिस्सा पर आओगे ना तो यहाँ लगभग, यानी सबसे निचले हिस्से में 5500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सन के सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन इस अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में जब कोर पर जाओगे तो उसका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी जितना सूर्य का सतह तापमान है उतना पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा उसी तरह गर्म है। अभी भी पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा धधकता हुआ आग का गोला है, लेकिन पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा ठंडा हो गया और उसको पपड़ी पकड़ लिया। जैसे मान लो दूध ठंडा होता है तो ऊपर में पपड़ी पकड़ लेता है, और वही पपड़ी छुओ तो गर्म नहीं लगेगा, लेकिन अंदर छुओगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा होती है। ठीक है, कभी आप एक्सपेरिमेंट कर लेना, चाय में उंगली नीचे डालोगे तो हाथ जल जाएगा, ऊपर आपको काम कम देखने को मिलता है। अच्छा, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आपने समझ लिया, यानी सतह का टेम्परेचर 15000 डिग्री सेंटीग्रेड, और आंतरिक एकदम इंटरनल कोर पर जाएंगे तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम बात करें डेंसिटी का, तो डेंसिटी ऊपर वाले में, अगर यहां हम बात करें डेंसिटी यानी घनत्व, ठीक है, यहां अगर हम बात करें घनत्व की, तो यहां पर घनत्व 2 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। लेकिन अगर हम यहां बात करें निचले हिस्से पर डेंसिटी की बात करें, तो यहां पर डेंसिटी मेरे प्यारे साथियों 13.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी 13.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी ऊपर से नीचे आने पर से डेंसिटी बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ रहा है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कम जगह में ज्यादा आदमी, कम जगह में ज्यादा आदमी। जैसे मान लो कि कहीं एक छोटा सा रूम है जिसमें कैपेसिटी उस रूम की 10 लोगों की है, उस रूम में 50 लोगों को आप बैठा दिए, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर 10 लोगों की कैपेसिटी है और उसमें एक आदमी बैठा है तो उसमें डेंसिटी क्या हो जाएगी, यानी पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जो होता है उसमें डेंसिटी कम होती है, लेकिन निचले हिस्से में डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो अगर इसी में क्वेश्चन आता है कि सर एवरेज डेंसिटी बता दो अर्थ का, यानी एवरेज डेंसिटी क्या होगी, तो टोटल हो गया। लेकिन अगर यही आपसे पूछ दे कि औसत घनत्व क्या होगी, औसत घनत्व क्या होगी पृथ्वी की, तो औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, 55, यानी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर 2 था, नीचे कितना हो गया, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर आपने देख लिया, टेम्परेचर देख लिया, डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसमें सियाल क्या होता है, इसमें क्या देखने को मिलेगी, सियाल देखने को मिलेगी। यानी सिलिका और एल्यूमिनियम, इसमें क्या देखने को मिलेगा, सिलिका और मैग्नीशियम, इसमें क्या देखने को मिलेगा, निकिल और फेरस। ये भारी है ना, लोहा भारी होता है, जो भारी होगा वो नीचे होगा, जो हल्का होगा वो ऊपर होगा। सिलिका मतलब कि बालू, सिलिका मतलब बालू। ये देखो, ये डायग्राम आप अक्सर बुक्स में देखते हो, आप अपने 11 12 या जो भी बुक्स में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, फिगर देखा होगा। ये अर्थ है, इस अर्थ का मैंने एक इंटरनल शेप ले लिया, ये शेप देख लो। ऊपरी वाला हिस्सा जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, क्रस्ट, जो कि सॉलिड होता है, ठीक है। मेंटिल भी ऊपर में सॉलिड होता है, लेकिन मेंटिल का जो ये एस्थेनोस्फीयर हिस्सा है, मतलब अब ये समझो जरा, ऊपर वाला जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट में एक बात समझिएगा साथियों, क्रस्ट में एक बात समझना है कि क्रस्ट के 2 हिस्से होते हैं, एक आपका ओशियनिक होता है और एक आपका कॉन्टिनेंटल होता है। कॉन्टिनेंटल का मतलब जिस पर आप हो, एशिया कॉन्टिनेंट पर आप हो, ठीक है। लेकिन इस एशिया कॉन्टिनेंट में कहीं ना कहीं कोई हिस्सा धंसा होगा, तो जो धंसा है उसको ओशियनिक बोलते हैं। यानी आपका ओशियनिक हिस्सा, यानी जहां मान लो ये पृथ्वी का सतह है, इसमें ये वाला हिस्सा कॉन्टिनेंटल हो गया, उठ गया, और ये वाला हिस्सा धंसा हुआ है, जिसमें मान लो ये पैसिफिक ओशन है। तो इसकी जो गहराई है, मतलब कि यहां पर अगर हम लोग क्रस्ट की मोटाई देखेंगे तो वो 8 किलोमीटर है, और अगर कॉन्टिनेंटल देखते हैं तो कितना किलोमीटर आता है, 32 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलता है। ये चट्टान होता है, ये पूरी तरीके से सॉलिड होता है, इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। और इसके नीचे एस्थेनोस्फीयर है, इसके नीचे क्या है, एस्थेनोस्फीयर है, और इसी में भरा होता है मैग्मा। और यही मैग्मा ऊपर निकलता है, तो यही मैग्मा ऊपर निकलता है तो लावा के रूप में बनता है, जिसको हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये हो गया एस्थेनोस्फीयर और ये हो गया लिथोस्फीयर। यानी लिथोस्फीयर जो है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है। एस्थेनोस्फीयर थोड़ा सा प्लास्टिक नुमा होता है, यानी एस्थेनोस्फीयर हिलेगा तो लिथोस्फीयर हिलेगा, जिसको हम लोग भूकंप का नाम दे देते हैं।
क्रस्ट हो गया, मेंटिल हो गया, और ये आपका कोर हो गया। कोर में भी दो कोर, एक आउटर और एक इनर। अभी मैंने आपको बताया था अपर और इनर, यानी आउटर और इनर। देखो टेम्परेचर ऊपर में 200 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसके बाद ये 1600 हो गया, उसके बाद ये 4000 हो गया, 5730 हो गया, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो टेम्परेचर जैसे जैसे नीचे जा रहे हो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, घनत्व भी बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आज आप लोगों ने अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया, मोहो, गुटेनबर्ग, रेपेटी, कर्न, कोनराड, ठीक है, लेहमनबर्ग, ठीक है, कितनी त्रिज्या होती है, सियाल किसको कहते हैं, सीमा किसको कहते हैं, नीफे किसको कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, सारी समस्याएं आज आपकी सॉल्व हो जाएंगी। एक वीडियो देख लीजिएगा आप इंटरनल स्ट्रक्चर का। मिलते हैं फिर कल आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।